Hello बच्चों, let's see the question. In Hershey and Chase's experiment, when the radioactive viruses were allowed to infect E. coli, what was observed? Statement 1. E. coli, which was infected by virus with radioactive DNA, become radioactive. Statement 2. E. coli, which was infected by viruses with radioactive protein, did not become radioactive. Statement 3. E. coli, which was infected by viruses with radioactive DNA, did not become radioactive. Statement 4. E. coli, which was infected by viruses with radioactive proteins, became radioactive. Options 1 and 2 were observed, B 2 and 3 were observed, C 3 and 4 were observed, D 1 and 4 were observed. So here they have asked us that which two statements you have observed in the Hershey and Chase's experiment. To know that, first let us discuss about Hershey and Chase's experiment, क्योंकि ये हमारी क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है. हमारी क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? Hershey and Chase's experiment. So let us talk about that. So Hershey and Chase's experiment का उनका मोटो क्या है? उनको जेनेटिक मटेरियल क्या है वो पता लगानी है. जेनेटिक मटेरियल जो है ऑर्गेनिजम्स में वो क्या है उसे पता लगाने हैं. So to know that, what they did, they used virus particles या वायरस. कौन सी वायरस? बैक्टीरियोफेज वायरस. बैक्टीरियोफेज वायरस को इन्होंने यूज किया है और इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस का 2 ग्रुप्स बना है और दोनों ग्रुप्स में एक ग्रुप को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडियम और मीडियम में डाला है और दूसरी ग्रुप को रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडियम में डाला गया है. सो जब इन सब मीडियम्स में डाला गया है तो वायरसेस को क्या हुआ है? वायरस की डीएनए पार्ट जो है, डीएनए मॉलिक्यूल, वो रेडियो एक्टिव बन गई है जब फॉस्फोरस मीडियम में डाला है. और जो वायरसेस रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में डाला गया है उसकी प्रोटीन कोड, दैट मीन्स प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव बन गया है. रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है? वो कलर दिखा सकती है. दैट मीन्स दे कैन शो और दे कैन एक्सप्रेस कलर्स. सो इन दोनों वायरसेस को अलग से इकोली बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया है. इस इकोली बैक्टीरिया की कॉलम में इंजेक्ट हुई डीएनए रेडियो एक्टिव कंटेनिंग वायरस और इस इकोली बैक्टीरिया मीडियम में प्रोटीन रेडियो एक्टिव कंटेनिंग वायरसेस इंजेक्ट किया गया है. और इन दोनों की इंजेक्शन की स्टेप के बाद क्या हुआ है? इन बैक्टीरियल मीडियम को सेंट्रीफ्यूज किया गया है. आफ्टर इंजेक्शन क्या हुआ है? सेंट्रीफ्यूज किया गया है. सेंट्रीफ्यूज क्यों? इसकी वजह से वायरल पार्टिकल जो है उसको हम निकाल सकते हैं. सेंट्रीफ्यूज की प्रोसेस के थ्रू हम वायरल पार्टिकल्स बैक्टीरियल मीडियम से निकाल सकते हैं. सो अब सेंट्रीफ्यूज के बाद क्या है? केवल इकोली बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है इस मीडियम में. सो इंजेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं ना. सेंट्रीफ्यूज के होने के बाद वायरल पार्टिकल्स जो है वो रिमूव किया गया है. सो अब केवल इकोली बैक्टीरिया ही है हमारी मीडियम में. जब हम ये इकोली बैक्टीरिया को देखा तो ऑब्जर्व किया है तो ये जो इकोली बैक्टीरिया है डीएनए रेडियो एक्टिव वायरस से इंजेक्ट किया है वो रेडियो एक्टिव दिख रही है. दैट मीन्स इट्स शोइंग ए कलर, बिकेम रेडियो एक्टिव. जो इकोली बैक्टीरिया प्रोटीन रेडियो एक्टिव वायरस से इंजेक्ट किया गया है वो जो बैक्टीरिया जो है वो डिड नॉट बिकम
रेडियो एक्टिव मतलब कोई कलर नहीं दिख रही है इस बैक्टीरिया की मीडियम में। सो इसका मतलब क्या हुआ है, जो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर चली गई है, लेकिन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर नहीं गई है। सो हम क्या कह सकते हैं, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए जो है वायरस से बैक्टीरिया के अंदर चली गई है। सो इसकी वजह से डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो लोग ये कंफर्म किया है, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या क्या ऑब्जर्व किया है, bacteria which or that is E. coli which was infected by virus with radioactive DNA became radioactive. E. coli which was infected by virus with radioactive protein did not become radioactive. So ये दो स्टेटमेंट्स जो है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है, हम इन दोनों को ऑब्जर्व किया है। सो ये दोनों ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमने इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया है। सो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से डीएनए इज द जेनेटिक material. Hope you understood it well. All the best.